नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। जनगणना को लेकर पीएम को यह पत्र लिखा गया है। गरीबों के हित के लिए जनगणना की तारीख तय करें। जन कल्याणकारी नीतियों योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सके, इसलिए तुरंत जनगणना की तारीख तय करें। बीजेपी नेताओं पर पहले भी जनगणना को लेकर निशाना साध चुके हैं सीएम भूपेश। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गरीबों के हित के लिए जनगणना की तारीख तय करने की बात उनके द्वारा लिखी गई है। जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को रफ्तार मिले, सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है। जनगणना को लेकर सीएम ने पीएम को पत्र लिखा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, सीएम भूपेश बघेल ने पीएम को पत्र लिखा है, जनगणना की घोषणा की गई है। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके कहा है कि जनगणना की जो तिथि है उसके जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, घोषणा किया जाए। उन्होंने अपने पत्रों में 2011 की जनगणना का उल्लेख किया है और ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है, उल्लेखित किया है कि लगभग 12 वर्ष हो गए हैं जनगणना के जो कार्यक्रम है वो शुरू नहीं हो सके हैं। इसलिए जो गरीब तबके के जो वर्ग के लोग हैं उनको कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। उनकी जो बहुत सारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन, आर्थिक जो स्थितियां हैं, जनगणना है, तमाम चीज़ों का जो क्रियान्वयन है वो नहीं हो पा रहा है। गरीब वर्ग को इसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो जनगणना की महत्व को बताते हुए उन्होंने पत्र लिखा है और जल्द से जल्द जो तिथि का ऐलान करने का घोषणा करने की बात उन्होंने कही है। जी, चुनाव नजदीक हैं और इसे देखते हुए जनगणना होना बहुत जरूरी भी है, सीएम भूपेश बघेल ये भी कह रहे हैं। और युगल, आपको याद होगा कुछ समय पहले भी वो निशाना साध चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्या अभी कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से इस पर? जी देखिए, अभी किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते रहे हैं, चाहे वो कस्टम मिलिंग चावल को लेकर के हो, चाहे अन्य मुद्दे को लेकर के हो, जो हर बार वो पत्र लिखते हैं। लेकिन अभी तक जो बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसके साथ ही साथ आरक्षण का मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी गरमाया हुआ है। तो ऐसे में कौन से वर्ग के लोग कहाँ हैं, आर्थिक जो जनगणना का अगर डाटा अगर सामने नहीं आएगा तो कई तरह की जो दिक्कतें हैं राज्य सरकारों को भी होती है। और 2011 के बाद जनगणना की जो तिथि है उसका ऐलान नहीं किया गया है। तो ऐसे में लगभग 12 साल का जो वक्त होता है, लंबा वक्त है। तो इसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है। और इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बीजेपी पर कड़ा हमला बोला है, निशाना साधा है। और अभी भी इस पत्र का जो मजलूम जो यही कहता है कि कुल मिलाकर जो जनगणना की तिथि है उसके ऐलान करने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जी, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया युगल, जानकारी को साझा करने के लिए। तो पत्र लिखा गया सीएम भूपेश बघेल द्वारा, पीएम को पत्र लिखा गया है। जनगणना की घोषणा को लेकर बात कही गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। रायपुर में अधिवेशन स्थल का सीएम भूपेश बघेल ने निरीक्षण किया, तो वहीं दिल्ली में अधिवेशन की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल, जयराम रमेश सहित कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का अधिवेशन होना है और इसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कई समितियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ली है और तैयारियों और जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से मंथन किया है। और हमारी तैयारी भी अब पूर्णता की ओर है।
डोम वगैरह भी बन गए हैं और उसके बाद मीडिया के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है, उनके बैठने के लिए और उसके भोजनालय की व्यवस्था उसका अलग है। उसी प्रकार से डेलीगेट के लिए जितने भी आएंगे उनके लिए भी अलग से भोजन की व्यवस्था, किचन उनके अलग अलग हैं। और उसके पहले जितने राज्य के हैं वो सभी राज्यों के लिए जो पास बनेंगे उनके लिए रूम। देखिए, पहली बार राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, तो स्वाभाविक है हम छत्तीसगढ़ वासियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ हम लोगों की 2023-2024 के चुनाव भी है। उनके हिसाब से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा और जो बड़े ज़्यादा सुरक्षा वाले हैं उनको अलग अलग ढंग से या एक साथ सब, अभी AICC के हमारे जनरल सेक्रेटरी वगैरह सब आ रहे हैं, फिर बैठकर उसको रणनीति तय कर ली जाएगी कि उनको किस समय में, किस साधन से, किस ढंग से सुरक्षित सभा स्थल तक लाया जा। चुनौती आप समझ लीजिए या एक मौका देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा मौका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग, कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साहित है और तैयारियों में सभी कांग्रेस जन लगे हुए हैं। ये एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक महाधिवेशन होगा। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमारी एक और ऐतिहासिक, जैसे भारत जोड़ो यात्रा रही राहुल जी के नेतृत्व में, और अब हमारे नए अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा ये महाधिवेशन, और सभी लोग बड़े उत्साह से, पूरे कांग्रेस जन, पूरे देश के लोग इसे देख रहे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2018 में कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, उस समय 36 वादे किए गए थे। ये अवसर उन 36 वादों के हिसाब देने का है। उन्हें जन घोषणा पत्र का हिसाब देना चाहिए। 2018 में भी कांग्रेस के सभी बड़े नेता आए थे। छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे, 36 वायदे किए थे। ये अवसर है उन 36 वादों का हिसाब देने का। जब बड़े नेता आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता को वो उन जन घोषणा पत्र के वादों का हिसाब देना चाहिए कि 1.25 लाख रुपए एक एक बेरोजगार का बेरोजगारी भत्ता बंद देना है, शराबबंदी का वादा है, राज्य के अधिकारी कर्मचारियों से जो बड़े बड़े वादे हुए हैं, चाहे संविदा कर्मचारियों के हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं, पंचायत सचिवों के हैं, गरीबों का आवास देने का वादा था। कितने गरीबों का आवास इन 4 वर्षों में दिया है। जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता से जो वायदे किए थे 2018 में, उसका हिसाब देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। दुर्ग में चक्का जाम में शामिल बीजेपी नेताओं पर दर्ज एफआईआर पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। दुर्ग, भिलाई सहित 5 अलग अलग थानों में बीजेपी के 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई है। पार्टी नेताओं की हत्या के विरोध में चक्का जाम किया गया था। नेशनल हाईवे 53 पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नेताओं पर एफआईआर होने पर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, राज्य अपराध का गढ़ बन रहा है। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 15 सालों में बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। राज्य में लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार डरी हुई है। एक तरफ जहां टारगेट किलिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो रहा है, राज्य अपराध का गढ़ बन गया है। और ऐसे में जब लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया, तो एफआईआर करके फिर से लोकतंत्र की हत्या की गई है। ये सरकार डरी हुई है, ये कायरतापूर्ण कार्यवाही है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे न झुकेंगे और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित की लड़ाई लगातार हम लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र का गला घोटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में सरकार में रही। हम भी विधायक रहे हैं, छोटा छोटा धरना प्रदर्शन करते थे, उसमें हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज होता था। आज भी प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकाल के देखना चाहिए। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार से हम कहेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता देखें केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिस ढंग से तानाशाह रवैया अपनाई है, जो अगर उनके विरुद्ध कोई भी कहता है उनको मतलब हमेशा टारगेट किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने राजधानी रायपुर के सड़कों पर एक नाबालिग पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया। मामला रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र के पहाड़ी चौक का है, जहां नाबालिग लड़की को गंडासे से वार कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया। आरोपी ओंकार तिवारी नाबालिग लड़की के बाल पकड़कर उसे सड़कों पर घुमाता रहा। इस दौरान लड़की के कपड़े और आरोपी के हाथ में खून लगा साफ दिखाई दे रहा था। लड़की मदद के लिए चीखती चिल्लाती रही। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस आरोपी ओंकार तिवारी को पकड़ने पहुंची, जिसके बाद ओंकार ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश की। बड़ी मुश्किल ने पुलिस ने आरोपी पर काबू पाया। उधर गंभीर रूप से घायल नाबालिग लड़की तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस ने निकाला है आरोपी का जुलूस। गुड़ियारी पुलिस ने जुलूस निकाला है। नाबालिग किशोरी पर जानलेवा हमला किया था आरोपी ओंकार तिवारी का जुलूस निकाला गया है। आरोपी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश भी देखा गया। किशोरी पर जबरन शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आखिर ये पूरा मामला क्या था और जो घायल युवती है उसकी स्थिति अभी कैसी है? देखिए रितु, दहशत के 1 घंटा उस मासूम ने झेला है और अभी जिंदगी और मौत से वो जूझ रही है। अस्पताल में गंभीर अवस्था में उसे भर्ती कराया गया है। दरअसल ये मामला पूरा लॉकडाउन के समय जो है का है। लॉकडाउन के वक्त जो ओमकार तिवारी के मसाला दुकान पे ये किशोरी है वो काम करती थी। उसे बहला फुसलाकर शादी का दबाव लगातार उसके परिजनों पर बना रहे थे और उसके परिवार वाले को लगातार ये ओमकार तिवारी कहता था कि उसे दे दे, उसे पत्नी बनाकर वो अपने पास रखेगा। और जब कल जब जो किशोरी है उसके साथ जाने से मना कर दी तो उससे वो तैश में आकर के धारदार हथियार से गर्दन पर जो है जानलेवा हमला उसने कर दिया। उसके बाद उतने में भी उसका मन नहीं भरा और लगभग घंटे भर तक वो सड़कों पर उसे घुमाता रहा और सबसे बड़ी बात है घसीटता रहा। और इस बीच पूरे जो गुड़ियारी क्षेत्र के लोग तमाशा बीन बन के इस पूरे मंजर है उसे देख रहे थे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आकर के उसे छुड़ाए, किसी ने भी जहमत तक नहीं उठाई। आखिरी में जब लोगों की भीड़ बढ़ी, पुलिस वहां पर पहुंची तो जो युवक है वो छत पर चढ़ के मिट्टी तेल उड़कर आत्महत्या करने का जो नाटक करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आज उसी आरोपी का जुलूस निकाला गया। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में आक्रोश है, काफी लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और ये युवक लगातार दबाव बना रहा था परिवार के सदस्यों को और यही वजह है कि जब उसके साथ मेला नहीं जा सकी किशोरी तो उससे जानलेवा हमला किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लिस्टोमानिया बार और क्लब को सील किया गया है। सूर्या मॉल में लिस्टोमानिया बार चल रहा था, क्लब सील किया गया है। बिना अनुमति सिगरेट का भंडारण किया गया था। एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। राजस्व और पुलिस विभाग ने ये कार्रवाई की है। बिलासपुर से बड़ी खबर है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चोरी की वारदात हुई है। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में 2 नाबालिग शामिल बताए जा रहे हैं। महंगे शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया करते थे। गैंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे।
सकरी, सिविल लाइन और तारबहार थाना क्षेत्रों में चोरियों का खुलासा हुआ है। जशपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराबी प्रिंसिपल पर गाज गिरी है। शराबी प्रिंसिपल सखाराम सिदार निलंबित हुआ है। शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था प्रिंसिपल। स्कूली बच्चों को नशे में डराने धमकाने का आरोप भी लगा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए हैं निलंबन के। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिस पर मुहर लगी है और निलंबित किया गया है प्रिंसिपल को। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और सांसद छत्तीसगढ़ में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग मैच खेलने आए हैं। बीजेपी सांसद, सिंगर, अभिनेता मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ने हुआ रायपुर पहुंचे, जहां दोनों नेता और अभिनेताओं ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बॉलीवुड के जरिए हिंदू धर्म को निशाना बनाए जाने के सवाल पर कहा कि पहले धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता था, अब सब जाग चुके हैं। सिनेमा भी इस विरोध का परिणाम भुगत चुका है। इन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं को कुछ लोग साजिश टारगेट करते हैं। मनोज तिवारी जी क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। सर, किस तरह का पूरे ये मैच का आयोजन होगा, क्या अपील कहेंगे खिलाड़ियों से? देखिए, हम लोग पूरे देश की 8 टीमें, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बॉलीवुड, बांग्ला फिल्म्स, पंजाब फिल्म्स और भोजपुरी फिल्म्स, ये सब 8 टीमें मिल करके ये टूर्नामेंट हो रहा है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। और हमारा होम ग्राउंड है ये छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आज बृजमोहन भाई साहब ने बहुत अच्छा लंच होस्ट किया। हम लोगों को सच में एहसास कराया कि ये हमारा होम ग्राउंड है। और बाकी छत्तीसगढ़ के, रायपुर के लोगों से निवेदन है कि प्लीज़, आज अंतिम एक सेकेंड लास्ट मैच चल रहा है, अंतिम मैच होगा, आप सभी लोग आइए और हमारी जो रायपुर के चुनने का जो हमने वजह लिया उसको सफल करिए। आपने कहा है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को भी शामिल करेंगे आप लोग? हाँ, चूँकि छत्तीसगढ़ की अलग टीम CCL में नहीं है, तो इसलिए हम आह्वान किए हैं कि जो क्रिकेट खेलता हो और स्टार हो फिल्म का, वो आए, इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्देश्य को ज्वाइन करें और हम छत्तीसगढ़ से 1 या 2 खिलाड़ियों को अगले साल हमें शामिल करें। आखिरी सवाल है कि देखा जाता है कि हॉलीवुड में हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि आज देश इतना जाग चुका है कि जो लोग किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से हिंदू धर्म पे आघात पहुंचाते थे या धर्मों को लड़ाते थे, अब उसमें देश जागरूक हो चुका है। सिनेमा भी इस विरोध का अच्छा परिणाम भुगत चुका है, इसलिए अब ऐसा करेगा नहीं। सबका सम्मान करते हैं सभी धर्मों का। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मैच के बाद इस बार फिर से जो मैच का आयोजन हो रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायगढ़ की बात करते हैं। कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। मांदर मंजीरा बजाकर खूब थिरके हैं कवासी लखमा। ठाकुर देव महोत्सव में थिरके हैं आबकारी मंत्री। धर्मजयगढ़ के एडू में कवासी लखमा का डांस देखने को मिला। 132 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए तैयारियां तेज। रायपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी। अधिवेशन स्थल का सीएम भूपेश बघेल ने लिया जायजा। दुर्ग में बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में किया चक्का जाम। शामिल बीजेपी नेताओं पर FIR। बीजेपी के 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई। बीजेपी नेताओं पर FIR पर बीजेपी ने की कड़ी प्रतिक्रिया। बीजेपी ने कहा, मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास कोई चुनाव विकल्प नहीं।